हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उनके बेसिस पे मुझे बहुत सारे रिव्यू आए और उनमें मेरे फ्रेंड्स और भी लोग थे जिन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बोला कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ये उनके मेरे इस वीडियो से। तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। और जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किन्हीं को ये टॉपिक अलग अलग टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सारे टॉपिक स्टार्टिंग से अराउंड 12 चैप्टर है मैथ के, तो मैं उन सारे चैप्टर को कवर करूँगा। और हमारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं सारे तो रेशिड्यूल हो गए और वो सभी एग्ज़ाम अगस्त और अक्टूबर के बीच में है। तो हम लोग टारगेट करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो सितंबर तक रिवाइज़ हो जाए और उसके बाद हम लोग उसको रिवीजन करेंगे। वो जो एक मंथ बचेगा हम लोग उसको रिवीजन में रखेंगे। तो हमने आज नंबर सिस्टम रखा है फर्स्ट चैप्टर, और ज़रूरत के हिसाब से ये जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट के जो नंबरिंग है, मैं हो सकता है मेंसुरेशन कर दूँ या ज्योमेट्री कर दूँ। तो यही था आज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम करने वाले हैं, चैप्टर 1 में जो है, और इसका आज डे 1 है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। मैं एक नोटपैड ले ले रहा हूँ। तो इस थ्योरी करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा यूनिट्स डिजिट और लास्ट डिजिट। क्या होगा हमारा पहला टॉपिक? यूनिट्स डिजिट और लास्ट डिजिट। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हमें क्यों फाइंड करना होता है यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट। तो देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप 566 टू द पावर 136 कैलकुलेट करके बता दीजिए, तो होगा क्या कि आप ये तो नहीं कर पाएंगे, आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे और ना ही आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इस मेथड से क्या पता लगा सकते हैं कि चाहे जो भी हमारा वैल्यू होगा, लेकिन जो लास्ट में जो वैल्यू आने वाली है उसका हम एक डिजिट पता कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ज़ीरो की पावर पे कुछ भी लिखें तो वो तो ज़ीरो ही रहने वाला है, तो ज़ीरो तो कोई मीन्स नहीं रहा, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का पावर भी आप जितना रख लो, आप 1 लास्ट डिजिट 1 ही आने वाला है। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। और 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 16। तो यानी लास्ट डिजिट 6 हो गया। अब उसी तरह अगर हम 2 टू द पावर 5 करते हैं, 2 टू द पावर 6 करेंगे, 2 टू द पावर 7 करेंगे, 2 टू द पावर 8 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू? 32, 64, 128 और 256। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो जैसे 1 से 4 तक पावर हमने किया, तो इसका लास्ट डिजिट क्या रहा? 2, 4, 8, 6। और यहाँ भी देखिए वही अब रिपीटेशन होने लगा है, 2, 4, 8, 6, और यहाँ भी वही वैल्यू था 2, 4, 8, 6। यानी क्या होगा कि ये साइक्लिसिटी को शो कर रहा है कि आप 2 की पावर अगर 1, 2, 3, 4 करोगे तो ये क्या देने वाला है? या तो 2 देगा, 4 देगा, 8 देगा, 6 देगा। इसी तरह से 3 को जब आप डील करेंगे तो 3 में क्या हो जाएगा कि आपका 1, 3, 7, 9 यही देगा लास्ट वैल्यू। आप खुद से करके देखेंगे कि आपको जब रिपीट होगा ये वैल्यू, जैसे मैंने 2 का किया, तो उसी तरह क्या होगा कि 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, 3, 7 और 9। और जब आप 4 पे जाएंगे तो 4 पे आपको 2 वैल्यू मिलेगी, या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। उसी तरह जब 5 पे जाएंगे
5 का 5 ही मिलेगा। आप कितना भी टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 का भी वही हाल है, 6 का भी जितना भी पावर करो 6 ही मिलेगा। 7 पे आते हैं, तो 7 पे हमारे क्या वैल्यू मिलेगी, 1379, यानी जो वैल्यू हमारा 3 का मिला था वही 7 का भी मिलेगा। अब आते हैं 8 पे, तो 8 पे क्या मिलेगा वैल्यू, 2 4 6 8, यानी जो वैल्यू 2 की थी वही वैल्यू 8 की आती है। यही 4 डिजिट हमेशा रिपीट होंगे 2 और 8 में। अब 9 पे आते हैं, तो 9 में क्या होगा कि 1 और 9 यही दो वैल्यू फॉलो करती है 9। तो हमें ये पता लग गया कि 1 5 6 ये जो वैल्यू है, इस पे आप कितना भी पावर रख दो तो हमेशा ये वही वैल्यू आती है लास्ट में, लास्ट डिजिट का। तो अब इस पे जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा। एग्जांपल्स में जैसे अभी मैंने बोला था 566 टू द पावर 636 ले लेते हैं, तो यानी ये 6 उसी में आ रहा है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। हम डायरेक्टली बोलते, अगर ये याद रहा कि 156 का वही वैल्यू आता है तो हम डायरेक्ट वही लिख दिए, 6 लिख दिए, इसका लास्ट डिजिट 6 होगा। और जैसे देखते हैं 435 है, तो 435 टू द पावर 125, तो इसका लास्ट डिजिट 5 आता है, तो 5 ही आएगा। उसी तरह से अगर 177 टू द पावर 134 देखता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप 4 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 135 को। इसकी साइक्लिसिटी अब 4 से मैं क्यों डिवाइड करता हूँ कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा और 4 3 जा, यानी और बचेगा कितना, 2 बच गया, यानी 7 टू द पावर 2 आ जाएगा। तो इसका लास्ट में वैल्यू कितना आ जाएगा, 49, यानी 9 इसका लास्ट डिजिट आ गया। तो रीज़न ये होता है कि 4 से आप क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इसलिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं, वो जो आपके पावर में होती है, और जितना जो रिमाइंडर बचा है उस लास्ट डिजिट को उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये था यूनिट डिजिट का थ्योरी पार्ट। अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए इस साइड एक साइड क्वेश्चन रहेगा और इधर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 टू द पावर 71 प्लस 2 टू द पावर 72 प्लस 2 टू द पावर 73 प्लस 2 टू द पावर 74 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा ये। तो हमने क्या सीखा अभी कि इसकी तो लास्ट डिजिट जब पावर 1 करेंगे तो 2 आएगी, 4 आएगी और 6 आएगी और 8 आएगी। तो यही हम करके देखते हैं। तो 2 टू द पावर 71 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 35 इंटू 2, सॉरी 4 से 4 से करते हैं ना, तो इस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 4 इंटू, एक मिनट, 4 इंटू 17 यानी 68 हो गया, और प्लस 3 ये लिख सकता हूँ मैं। और इस पे क्या आ जाएगा, इस 2 इंटू 4 टू द पावर 17 प्लस 4 ये आ गया, यानी मैं डायरेक्टली 18 लिख दूँ, सॉरी ये 18 ही होगा। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 18 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था। और क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 4 इंटू 18 प्लस 1, और फोर्थ वाले को क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 4 इंटू 18 प्लस 2, यही आएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू अब देखते हैं। अब ये तो 2 टू द पावर 3 हो गया, इसका कोई मीन्स नहीं रहेगा, अब ये जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो अब 2 टू द पावर 3 हो गया प्लस 2 टू द पावर 4 हो गया, अब प्लस 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 के पावर 2 हो गया, यानी हमारे पास अब टोटल कितना आ गया, 8 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 4, यही वैल्यू आ रही है। तो ये टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है।
यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। तो अब देखते हैं किससे डिविजिबल होगा 9, 10, 11, 13। तो ये डिविजिबल किससे होगा 10 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। 10 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 124 टू द पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373 का जो लास्ट डिजिट आएगा ऐड करने पे, वो लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इसको भी ब्रेक करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 93 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और ये 124 टू द पावर 4 इंटू 93 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो जहाँ भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो आप क्या करेंगे उसके पावर 4 लेंगे। तो लास्ट में जब पावर 4 लेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 1 यानी 4 ही आने वाला है। तो कितना हो गया 10, और इसकी लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 0। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0। तो ये थे यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट के क्वेश्चन। तो आगे हम थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग एक और टॉपिक पे। अब जैसे हाउ मेनी ज़ीरोज़, हमें ये फाइंड करना होता है एट लास्ट। अब अभी हमने क्या फाइंड किया था कि कितने, मतलब जो लास्ट में जब मल्टीप्लाई हो के आएंगे या ऐड करके आएंगे जो भी, तो उस यूनिट डिजिट क्या होगा। अब हमें निकालना है कि जब ये मल्टीप्लाई या एडिशन वगैरह जो भी होगा तो कितने ज़ीरो लास्ट में रहेंगे। तो देखिए, अब जैसे ज़ीरो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि या तो पहले से ही कुछ नंबर हो x y z हो और यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो हो, तो ज़ीरो हम इजीली काउंट कर ले कि एक ज़ीरो हो गया। लेकिन अब जैसे क्या होगा कि मैं बोल देता हूँ जैसे 25 टू द पावर 125 इंटू 4 टू द पावर 40, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो अब क्या होगा कि आप तो इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इतने पावर्स हैं ऊपर से, इसी को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि आप ज़ीरो कब बना सकते हैं 2 इंटू 5 करके ही आपका एक ही पेयर बनता है 0 to 9। अगर आप नंबर को कंसीडर कर रहे हैं तो जब आप 2 क्रॉस 5 करिएगा तभी आपको एक ज़ीरो मिलने वाला है। ये एक ज़ीरो मिलेगा 2 इंटू 5 क्रॉस करने से, यानी एक मतलब हमें पेयर ढूंढना है 2 क्रॉस 5 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख दें, और ये कितना हो जाएगा 125 ही रहेगा, इंटू 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और ये 40 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 250 क्रॉस 2 टू द पावर 80, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें पेयर बनाना था तो इसको क्या करता हूँ अलग कर देता हूँ, 5 टू द पावर 80 क्रॉस 2 टू द पावर 80, और 5 का पावर कितना बच गया 170 बच गया था। तो यानी ये पेयर बन रहा है ज़ीरोज़ का, तो नंबर ऑफ 80 पेयर बन रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारा हो जाएगा 80। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। यानी हमें क्या फाइंड करना है 2 क्रॉस 5 का पेयर कितना बन रहा है। अगर लास्ट में जितने ज़ीरो हैं वो तो अलग से हम काउंट कर ही सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो हमें लास्ट में कितने ज़ीरो आने वाले हैं ये हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। अब देखते हैं रेकरिंग के बारे में। अब जैसे बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। रेकरिंग के बारे में समझते हैं कि जब इसको ये प्रॉब्लम आएंगे तो कैसे डील करेंगे। तो जनरली आप देखते होंगे वैल्यू 16 2/3 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है
कि 16.66 ये कंटिन्यू चलता जाता है। 100/3 देखते हैं, यानी 33 1/3 देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 33.333, ये कंटिन्यू चलता जाता है। तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 16.6 बार लिख दूँ, यानी 6 कंटिन्यू रहेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ 33.3 बार, यानी ये कंटिन्यू चल सकता है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 6⁶6 और इसके बाद में रेकरिंग दे देता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब 33.333 इसको इस तरह से लिख दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी वैल्यू सेम है। तो ये बताने का रीज़न हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं कैसे लिख देता हूँ। ये हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें फ़ायदा दिखेगा इसका। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है कि P/Q के फॉर्म में लिखना होता है। अब जैसे वैल्यू दी हुई है 27.17, अब इसका बार दिया हुआ है, तो इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी। पहले तो जितने डिजिट हैं सारे लिख दीजिए, 2717 लिख दिया मैंने, माइनस हर एक केस में यही करना होगा कि अब जैसे जो जहाँ तक रेकरिंग नहीं दिया हुआ था, ये 17 पे रेकरिंग आ गया, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जिस पे ये बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे अपॉन में। अब देखते हैं कितने डिजिट पे बार लगा हुआ था, तो 2 डिजिट पे बार था, तो 2 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये जो होगा नीचे वाले वैल्यू जो कंसीडर होगा, ये पॉइंट के राइट साइड में होगा, यानी दशमलव के बाद वाले जितने डिजिट होंगे उतना ही डिजिट ये नीचे लिखाएगा, ठीक है। अब दोनों 99 मतलब रेकरिंग था, तो मैंने दोनों 99 कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा कितना 2690/99। P/Q के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब जैसे यही रहता 27.217 बार, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो सारे डिजिट लिख दो 27217। अब मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जहाँ तक बार नहीं लगा हुआ है, तो बार कहाँ तक नहीं लगा हुआ है 272 तक, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन में। अब आते हैं सबसे पहले जहाँ पे बार लगा हुआ है उसको देखो कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो 2 9 लिख दिया। और इस वाले पे बार नहीं लगाया, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक 0 लगा दूंगा, यानी जितने डिजिट पे बार नहीं लगाएगा उतने 0 मुझे ऐड करने हैं। तो अब ये कितना वैल्यू आ जाएगा, तो जब इसको आप करेंगे तो 549 यानी 26, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये सीख लिया कि हम लोग बार को कैसे डील करेंगे। पहले सारे डिजिट को लिख दो जितने डिजिट तुम्हें दिख रहा है, उसके बाद जहाँ पे बार नहीं लगा उसको घटा दो, और अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो जिन पे बार था और उतने 9 बिठाओ, और जिन पे बार नहीं था उतने डिजिट का 0 बिठाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 8.31 बार, यानी 8.31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार। मैंने अभी क्या बताया था कि आप ये जो बार है इसको बार एक्सटेंड कर सकते हो, यानी एक 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 लिखते जाओ और लास्ट में बार लगा सकते हो कहीं भी, ये हमें छूट दी गई है बार में। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ कि जैसे यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो मैक्सिमम मुझे 3 डिजिट तक पहुँचना है, तो जितने भी बार रहेंगे मैं उसको 3 डिजिट पे लिखूँगा, तीसरे डिजिट पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8.311 बार लिख दिया, और इसको मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे बार लगाते हैं, एक ही पे बार है। अब इसको मैं भी क्या लिख सकता हूँ 0.666 यहाँ पे बार लगा दूँ, और इसको क्या लिख दूँ, ये तो ऑलरेडी एज इट इज़ लिखते हैं इसको क्योंकि मैक्सिमम वहीं तक बार था, तो ये 2 बार लिख दिया।
अब इसको ऐड कर देते हैं, 9 7 9 और ये कितना आ गया 8, यानी 8 और ये बार लगा हुआ था लास्ट में तो ये बार रहेगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई 8.979। ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बार को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे की तरफ, हमें जितने डिजिट तक ले जाना है आप वही वैल्यू लिखते जाइए जो रिपीट हो रहा है, और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ बार लगा दीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 2.8768 और 768 पे बार है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, तो क्या दिया हुआ है हमारा 2.8768, इस पे बार लगा हुआ है। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2, और आप क्या करो इसको फ्रैक्शन में रहने देता हूँ। ऑप्शन को देखोगे तो 2 फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में रहने दो, और वही बार वाला जो रूल है उसको लगाते हैं। कितने डिजिट दिख रहे हैं 8 7 6 8, सारे डिजिट को लिख दिया, और जहाँ तक बार नहीं दिख रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो -8 अपॉन में। तो जितने डिजिट पे बार था तो 3 डिजिट पे है, 1 2 3 9 दे दिए, और 1 डिजिट पे बार नहीं था तो इसके लिए 0 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 to the power 8760 अपॉन 990, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी एक और 9 था। अब देखिए इसको 3 से डिविजल हो रहा है, 3 3 3 और 3 दूनी के 6, ये 292, यानी क्या आ गया हमारा वैल्यू 2292 अपॉन 333। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आप कर सकते हैं जो भी बार्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यही सब बेसिक्स थे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है आप नीचे से उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए और मैं उसका सॉल्यूशन दिया करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक, जैसे कि मैं डिविजिबिलिटी बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आपका कैलकुलेशन होता है वो बहुत हेल्प करता है, ये वाला पार्ट डिविजिबिलिटी आपको याद ही होगा, बट रिवाइज करना है बस। और इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो प्री में रखा रहता है ये। तो अब जैसे 1 का डिविजिबिलिटी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 का क्या है कि वो नंबर कौन सा होना चाहिए, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर होना चाहिए इवन नंबर, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 की बात करते हैं, तो 3 का क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, आप सभी नंबर को ऐड कर दीजिए, और वो क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आते हैं 4 पे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट जो 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट 2 डिजिट को कंसिडर करिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 5 का क्या कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी ज़ीरो और 5, यानी जो लास्ट डिजिट होना चाहिए या तो 0 होगा या तो 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 का क्या बोलता है, 6 देखिए क्या किस में टूटता है, 2 क्रॉस 3, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। 2 के लिए तो पहले वो नंबर मस्टली वो इवन नंबर होना चाहिए, और उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लगा देंगे कि सारे नंबर को जोड़िए और फिर वो
सारे नंबर को जोड़ने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 का था। और 7 का क्या हो जाएगा? 7 का क्या है कि आप लास्ट डिजिट है डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर फ्रॉम गिवन नंबर। यानी जो नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट को लीजिए और उसको डबल कर दीजिए, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस नंबर से, और फिर जो वो नंबर बच रहा है आप उसको चेक करिए कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल होता है तो 7 से डिविजिबल होगा। आप क्या कर सकते हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है वो आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। अब जैसे मैं चेक करता हूँ, जैसे 2023 को चेक करते हैं ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका डबल करेंगे तो कितना जाएगा 6। अब 202 से कितना घटा दो, 6 घटा दो, तो ये कितना जाएगा 196। अब इसको चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो 7 2 जा और 7 8 जा, ये डिविजिबल हो रहा है 2023। ऐसे चेक करेंगे, इसको डबल कर दिया, उसके बाद दो बाकी बचे डिजिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो अब 8 का देख लेते हैं। 8 में क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट को ऐड, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। यानी जो लास्ट 3 डिजिट ही हमें देखना है। अगर 8 से चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट को देखिए, अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। और 9 में क्या कह रहा है कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। यानी अगर जो हमने 3 के रूल में किया था वही हमें 9 में रिपीट करना है, ठीक है। तो आप 9 समझ गए होंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल। और 10 का तो जानते ही हैं। 10 में क्या हो जाएगा, 10 में हो जाएगा लास्ट डिजिट 0, यानी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट 11 पे। तो 11 क्या बोलता है कि आप ऑड प्लेसेस का सम कर दो और माइनस इवन प्लेसेस का सम कर दो, सॉरी ऑड प्लेसेस का सम कर दो और माइनस इवन प्लेसेस का सम अगर करते हैं, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है या 11 आ जाती है तो ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, एक ये क्वेश्चन जो बच गया था, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, आपको समझ में आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे रेकरिंग समझ में आया या नहीं आया। आप ये क्वेश्चन खुद से करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया हुआ 6 3 5 7 6 स्टार 2 और इसको बोल रहा है कि 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट 3 डिजिट को देखना है। जब 8 का डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। यानी हमारे पास क्या आ गया 6 स्टार 2। अब ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मुझे स्टार की वैल्यू चाहिए ना, स्टार की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन को रख के देखिए। आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो वैल्यू सेटिस्फाई करिए वो हमारा आंसर होगा। तो 1 रख के सेटिस्फाई करेंगे तो 8 7 जब 56 और 52 बच जाएगा, नहीं होगा। 2 रखते हैं, 8 7 जब 56 और 6 बच गया 62, ये भी नहीं हो रहा। 3 पे देखते हैं, 8 7 जा 56 और 7, 8 9 जा 72, यानी 3 पे सेटिस्फाई करिए तो वैल्यू कितनी होगी
3, यानी स्टार की वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। समझ गए। इसी तरह से और क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 11 एंड 13 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई। देखिए, अगर कोई नंबर 11 और 13 से डिविजिबल होना है तो सबसे पहले आप देखें कि ये दोनों नंबर आपको क्या बता रहे हैं कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है। और कोई भी नंबर डिविजिबल होगा अगर 11 और 13 से तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 11:13 से ही वो नंबर डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल होगा नहीं। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 11 + 13 नहीं होगा, डिविजिबल बाई 13 - 1 नहीं होगा, सी ऑप्शन डिविजिबल बाई 11 × 13। मैंने क्या बताया था कि ऑड प्लेस का सारे को ऐड कर दो और माइनस कर दो सम का, जो इवन आ रहा है। अब ऑड प्लेस कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 और 7, ये ऑड हो गए। इवन वाले कौन से होंगे, 8 3 4, यानी 7 और क्या आएगा +9 कि जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आ जाना चाहिए, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए 0 आने का पॉसिबिलिटी है क्या, ऑप्शन में देखिए सारे पॉजिटिव है नंबर है, तो 0 लाने के लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 11 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप 6 में से 5 जोड़ दीजिए तो 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगले दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे APGP सीरीज़ और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल दे रखा है, आप लोग व्हाट्सएप ईमेल कुछ भी कर सकते हैं।